हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है तितलियाँ और तितलियों की दुनिया में। मनीषा आपका स्वागत करती है और आज की शुरुआत हो रही है मैगी से। मैगी मुझे बहुत पसंद है और जब ज़ोरदार बारिश होती है तो सूपी मैगी चाहिए होती है एंड उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची, एकदम तीखी वाली हरी मिर्ची और थोड़ा सूपी नूडल्स होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसको बदल देना है। मैं मैगी खा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो आप लग जाओगे और मैं मैगी खाती रहूँगी। बाय द वे, ललचाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको भी मैगी पसंद है तो चलिए बना लीजिए मैगी और फिर बैठ के साथ में खाते हैं। आप वहाँ और हम यहाँ, और मैगी के मज़े लेते हैं बरसात के साथ। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत सारा सामान है। मेरा काम आगे चालू होने वाला है, तो ब्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हो गया मैगी खा के, मन में जस्ट फैन बंद कर दो तो अच्छा लगता है। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है फ़ैन बंद करके, बट मेरा काम ऐसा है ना, मीन्स अभी जैसे रिकॉर्डिंग करना, तो उसके लिए फ़ैन को बंद करना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे वॉइस ओवर ही डालना पड़ेगा और ये शायद सभी के साथ होता होगा ना। तो ब्लॉगिंग का ये भी टिप है कि जब भी आप ब्लॉग स्टार्ट करो अपना, उससे पहले जो सराउंडिंग साउंड्स है ना, उस पर ध्यान देना पड़ता है हमें। एंड साथ ही साथ ये भी है कि जब हम माइक का यूज़ करते हैं तो सराउंडिंग साउंड्स जो है ना, वो कम हो जाता है। और अभी ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में है ये वॉल हैंगिंग्स है, वॉल डेकोर के लिए यूज़ करेंगे हम। फेस्टिवल आ रहा है तो मुझे है कि मैं थोड़े आइडियाज़ शेयर करूँ दी क्राफ्ट टेल्स विथ मनीषा पे। तो दी क्राफ्ट टेल्स विथ मनीषा पे बहुत सारे फेस्टिव आइडियाज़ शेयर होने वाले हैं। कैसे हम वॉल डेकोर करें, बैकग्राउंड का बैकड्रॉप हमारा कैसा हो, क्योंकि जितना आइडिया उतना ही अच्छा रहता है। तो हम वैसे शेयर करते जाएंगे और जो जो मेरे माइंड में आएगा वो मैं शेयर करती हूँ। कुछ यूनिक होगा तो और ही अच्छा होता है ना, सबको अच्छा लगता है ऐसा कुछ अलग। कुछ वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल भी होता है। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत, ये क्या हुआ था, मैंने रख दिया था एक साथ और अब ये सारे के सारे उलझ गए हैं और जिनको मैं बहुत देर से सुलझा रही हूँ। तो सोचा कि सुलझाते सुलझाते क्यों ना आज थोड़ी और बात की जाए। आप लोग को आवाज़ आती है ना? नहीं आती हुई तो प्लीज़ मुझे बताना, फिर मैं माइक का यूज़ करूँगी। बट मुझे लगता है कि माइक में मेरी आवाज़ और ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों लगता है? हाँ, बहुत मतलब बहुत एक्सपेंसिव माइक रहते हैं ना, वो नहीं है, नॉर्मल माइक है, नॉर्मल वाला है। और अभी ये जो है ये किधर से उलझा है पता नहीं, उलझा है उलझा है उलझा है, सुलझ जाएगा। ऐसी अपनी लाइफ है ना। अगर लाइफ एकदम सीधी हो तो कुछ मज़ा नहीं है। मज़ा है लाइफ को जानने में, एंजॉय करने में। और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप बहुत दुखी हो तो एंजॉय नहीं कर सकते हो, या आपको टेंशन है तो आप एंजॉय करो। मीन्स अभी यहाँ पे हैंग करती हूँ उसको, फिर बाद में लग करूँगी। मैं अभी सिर्फ येलो का बैकड्रॉप बनाने वाली थी, लेकिन ये रेड और येलो सारे मिक्स हो गए तो थोड़ी सी हो रही है मुश्किल। बट ऐसा ही होता है, जितनी भी हमारी लाइफ की मुश्किलें हैं ना, उन सभी का सोल्यूशन है। और बिना सोल्यूशन के तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है तो हम इसको नहीं फेस कर सकते हैं। हम सारे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं और ऊपर वाले ने कहा ही है कि मैं देता उसी को हूँ जो उसको लेने के लायक हो। तो जैसे हमें खुशियाँ मिलती हैं, हमें और भी चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, वैसे ही हमारे साथ प्रॉब्लम्स का भी है। और सुख हो दुख हो, दोनों घड़ियाँ तो चलती ही जाती हैं। तो जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, जो भी हम
जो एक जैसे हैं सारे हाउसवाइफ हैं, जब भी एक टाइम ऐसा आता है ना कि हम, अभी देखो एक और बात है, बहुत सीरियस है, ऐसा कुछ है नहीं, बट बहुत सीरियस बात है, एंड नॉट अ सीरियस बात, बट ठीक है, टाइम के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है। तो अभी तक हमारी जो जनरेशन है, जो मतलब जैसे हम लोग हैं, या हमारे टाइम में भी, ऐसा नहीं कि हमारे टाइम में सब हाउसवाइफ ही हैं, सब वर्किंग भी हैं, मतलब मिक्स है सारा कुछ। बट अभी जैसा लाइफस्टाइल होता जा रहा है ना, अभी सब के सब, चाहे गर्ल हो बॉय हो कोई भी हो, तो सभी को काम करना ही करना है। और अच्छी बात है, पहले सिर्फ लोग हम मतलब हम तो अभी भी इतना सोचते कि हमें कुछ और करना चाहिए, या हमारा जो, मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही हूँ, हमारे जो और फ्रेंड्स भी हैं या जो घर पे हैं, तो उनको लगता है कि घर के काम तो बस ऐवे ही है, ये तो कोई भी कर सकता है, मेड भी कर सकती है। बट एक बात है जो बहुत बड़ी ट्रुथ है जिसमें, कि जो काम मेड करती है और जो चीज़ें मेड करती है उसमें और हमारे करने में बहुत फ़र्क होता है। तो हमारी लाइफ में ऐसा नहीं कि पैसा ही सब कुछ होता है, हमारी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और नो डाउट मैं भी, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी कुछ करेंगे, जॉब करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाओ, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको ये करना चाहिए। और मैं तो अभी, जब हम फ्री हो जाते हैं और हमारे पास होता है ना कि टाइम नहीं है काम करने का, आप भी अभी टाइम मिला है, और मुझे जैसे मेरी आदत है कि मुझे काम करते रहना है, मुझे चाहिए कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ करने चाहिए। और इतना बोलती हूँ, बोलते बोलते हो गया ना सही। अब बचा है ये रेड वाला, और इसके साथ नेट भी रखा है। एक्चुअली ये जो नेट बच गए, तो अभी उन नेट का कुछ मैं अलग करने वाली हूँ। और ये जो बैकड्रॉप है ना, इसका मैं अलग आपको दिखाऊंगी, मीन्स दी क्राफ्ट इज विद मनीषा पे शेयर करूँगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ तो बस मैं ये सही कर रही थी, तो अभी सोचा सही करते करते कुछ ब्लॉगिंग टिप्स एक दूसरे से शेयर कर लिए जाए, आप देखते चलो और समझते चलो। बेसिकली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, और अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है। एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर बात है अपने आप को अलर्ट रखने की, कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम जॉब करते हैं तो हमारा एक टाइम होता है कि हम सुबह घर से निकलें और हमारा वर्किंग आवर्स है, और हम ऑफिस से जाके आ गए, एंड कहीं पे भी जॉब करो आप घर से निकल के। बट जब भी आप डेली ब्लॉगिंग करते हो, कोई रूटीन ब्लॉगिंग करते हो ना, तो उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ों का, जैसे कि हम लोगों से क्या शेयर करें, क्योंकि हम पूरी लाइफ नहीं शेयर कर सकते, हम बाकी लोगों को नहीं शेयर कर सकते हैं, सबकी अलग अलग अपनी पर्सनैलिटी होती है, सबकी प्राइवेसी होती है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ भी खड़े हो जाऊँ और उसके साथ ब्लॉग शूट करूँ, वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं। मैं ऑन कैमरा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर कोई कैमरे पे आना चाहे। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं हमारे साथ जो हम नहीं कर सकते। बट उन सब के बीच में आपको अगर ये कैमरा लेके और डेली ब्लॉगिंग करनी है, तो उसमें सिर्फ चाहिए अलर्ट रहना। हम कैसे अलर्ट रह सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? वैसे जो अलर्ट रहना है, हमारी लाइफ में हमें हर पल अलर्ट रहना होता है। बीइंग अ मॉम, बीइंग अ वाइफ, जब भी हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तभी भी हमको अलर्ट रहना होता है। और कहाँ पे क्या करना है, जब तक आप अलर्ट नहीं रहोगे आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही है डेली ब्लॉगिंग भी। मीन्स मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि हाँ ठीक है, मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, एंड कितना शेयर करना है। और दूसरी चीज़ है कि हम क्या अच्छा से अच्छा शेयर कर सकें, जिससे कि कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले। एक वाइफ के रोल अलग होते हैं, एक माँ के रोल अलग होते हैं, एक बेटी के अलग होते हैं, एक बेटे के अलग होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग लाइफ में जो है ना, वो बोलते हैं रोल, सबका अलग अलग है, सबका कैरेक्टर अलग अलग है। और
एक लड़की को बहुत सारे रोल एक साथ प्ले करने होते हैं एक ही टाइम में। आपको मैं बता रही हूँ, सेम टाइम में आप माँ भी हो, आप वाइफ भी हो, आप अपने घर को भी देखते हो, अगर आप ऑफिस भी देखते हो, तो आपको बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप अभी अपना ऑफिस का काम घर पे करोगे, वो बात अलग है कि कभी का किया तो किया, बट ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना लाइफ में कि मैं शेयर करूँगी तो आपको अच्छा लगेगा और आपको भी होगा, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं यार एक दूसरे से, और कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं अपने को, क्योंकि हमारी लाइफ सेम है, कुछ अलग नहीं है। मैंने जब भी आज लगता है कुछ ज़्यादा देर बात हो जाएगी, मुझे लगता है फुल ब्लॉग ही इसका हो जाएगा क्या, मेरे इस काम का। तो सुबह से वैसा ही रूटीन था मेरा। और अभी जब मतलब जब मैं अपने वर्क प्लेस पे आ जाती हूँ जैसे बच्चे इसको मेरा स्टूडियो बोलते हैं, तो जब मैं अपने स्टूडियो में आ जाती हूँ तो मैं फुल्ली वर्किंग मोड में होती हूँ। फिर मुझे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, होता तो कभी कुछ नहीं है, बट तब मुझे सिर्फ मेरा काम दिखाई देता है, सिर्फ काम। और वो ये जो मेरा काम है अभी चालू हुआ है एंड 3 o'clock तक पूरा पैकअप हो जाएगा इस काम का। मीन्स फिर मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी, क्योंकि तब बच्चे आ जाते हैं, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी हो जाती है ना। तो लाइफ ऐसी ही है हमारी कि हमें अलर्ट रहना ज़रूरी है, और हम अलर्ट रहते हैं। जैसे जब भी हम वाइफ हैं तो हमें वाइफ के रोल प्ले करने होते हैं, जब भी हम बेटी हैं तो हम बेटी के रोल प्ले करने होते हैं, जब भी हम काम वाली भाई हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो हमें घर के काम करने होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हाउसवाइफ डेली करते हैं, और अगर उसमें से थोड़ा टाइम बचता है तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। मेरी लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट्स लोगों को लगता है, मैं रियली बता रही हूँ, लोगों को लगता है कि मनीषा इतना टाइम कैसे है तुम्हारे पास, करते क्या हो तुम, खाते क्या हो तुम, ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं। नहीं यार, सिंपल हूँ, और बिल्कुल सिंपल लाइफ, इजी लाइफ। मतलब मुझे करना है, मुझे किसी का फोर्स नहीं कि तुम ये करो, मेरा शौक है। और जब ये शौक, और ये शौक मुझे घर सजाने और संभालने का शौक सभी को होता है। मतलब ऐसा नहीं 100% सभी को होता है, कुछ लड़कियों में होता है, कुछ लड़कों में होता है, सभी में होता है। तो किसी किसी में होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा है। क्राफ्ट आर्ट का कैसे करना है, सलीके से चीज़ों को कैसे सजाना है, कुछ नया करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत पहले से ही है। मैं यूट्यूब पे नहीं थी, नहीं वीडियोस डालती थी तो भी था। फिर जैसे जैसे थोड़े बच्चे बड़े हो गए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी तो कम होने ही लगती हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। और फिर मुझे एक तो वो शौक़ नहीं है कि मैं बैठ के टीवी देखूं। मुझे डेली सोप्स पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं देखती। अपना ही डेली सोप इतना ज़्यादा है यार कि क्या देखूंगी, तो मैं इनसे कुछ ना कुछ तभी भी करती रहती थी। फिर सोचा चलो अभी जो 2-3 घंटे का टाइम मिलता है उसमें क्राफ्ट बनाएंगे। तो अभी क्राफ्ट बनता रहता है, चीज़ें वेस्ट को ब्यूटीफुल बनाना, वो सब चलता रहता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी बनाई हैं जो बहुत खूबसूरत बनी। ऐसा लगेगा नहीं आपको कि वो वेस्ट है और इतना सुंदर बन गया है। और कुछ चीज़ें फेस्टिवल की, मतलब मुझे लगता था कि फेस्टिवल आ रहा है तो मेरे अंदर एक फेस्टिविटी अलग से आ जाती थी कि क्या, कैसे मैं घर को सजाऊं, कैसे डेकोरेट करूं, मतलब इवन हर चीज़। तो ऐसे आप भी हैं, हमारे जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनके पास ये सारी खूबियाँ हैं। तो आप लोग भी अपने को ढूंढो, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता है, ये कुछ ज़्यादा ही उलझ गया है यार, ये लगता है वीकेंड वाला हिसाब हो गया।
तब से इसको सही कर रही हूँ। जितनी देर में वो पूरा निकला है उतनी देर में ये एक अटक गया है कहीं तो वो, हाँ क्या बोल रही थी, वीकेंड पे जब ये सब सोए रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सोने के लिए भी कम टाइम मिलता है। आजकल बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है सभी का। बच्चों को सोने देना चाहिए, थोड़े उनके दिमाग को रेस्ट मिलता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके ब्रेन को, उनके दिमाग को प्रॉपर स्लीप। और वीकडेज में वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, तो वीकेंड पे उनको सोने देती हूँ, उनको छोड़ देती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। वीकडेज पूरा उनका भागम भाग रहता है। थोड़ा सो लेंगे वो तो आराम से उठते हैं, और तब तक मैं कहीं पे जाके वॉक करके या कुछ ट्रैक करके आना है तो वो उतना करके आ जाती हूँ। किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। 10 बजे फिर घर पे, 11 बजे तक घर पे। तो लाइफ ऐसे बहुत सिंपल है। हम जितना कॉम्प्लिकेट बनाते हैं ना उतना होता जाता है। थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो ऐसे अवेयरनेस थी, बोला ना, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है बस। बच्चों के साथ भी बीइंग अ मदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे कब क्या कर रहे हैं, अगर मैं बच्चों के आने के बाद बैठ के ये काम करूँगी तो बच्चों को यही लगेगा ना, मम्मा तो बिज़ी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नो, तो बच्चों के आने के बाद मेरा ये कोई काम नहीं होता है। ये सिर्फ मैं तभी करती हूँ जब मेरे बच्चे नहीं रहते हैं। एकदम ईजी है, इसको मैं कट नहीं करना चाहती हूँ। एक धागा कट करूँगी ना तो आराम से निकल आएगा, बट ये कोई तो एक है जो कहीं पे जाके अटक गया है। एंड मज़ा आता है लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, और जैसी भी लाइफ है ना उसको एंजॉय करना है, सिर्फ एंजॉय, नथिंग एल्स। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर करती हूँ, थोड़ा दूर। मेरा वो बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। ये मैं अभी बाद में लगाने वाली थी, बट सुलझा सुलझा के भी हैंग कर रही हूँ। और यहाँ पे प्रॉपर मैंने ये ना स्क्रू लगवा लिए हैं कि जब भी मुझे डिज़ाइन कुछ ऐसा डिस्प्ले करना हो तो करती हूँ। जब नहीं करना होता है तो वहाँ पे फ्रेम्स जो मेरे रेडी हैं वो हैंग करके रखती हूँ। और बस ऐसी लाइफ है। तो शायद ये बहुत ज़्यादा उलझ गया है, एंड आज हमारी बातें नहीं ख़त्म होंगी, ऐसा हो गया। मैं बोले जा रही हूँ और आप लोग सुने जा रहे हैं, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट पता है क्या है कि हम शायद मेरी ही नहीं, मेरे जैसे जो भी हाउसवाइफ है, लेडीज़ हैं, और बहुत सारी ऐसी भी लेडीज़ हैं जो वर्किंग भी है, साथ साथ वो घर पे भी देखते हैं। तो आप जीवन को ना जीवन समझो। मीन्स स्पिरिचुअली भी मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, और अच्छा लग रहा है आज अभी, मतलब जैसे बात निकली है तो मैं बोली चलो शेयर कर ही लेती हूँ कि जीवन को जब हम जीवन समझते हैं ना तो जीवन हमारा एक तरह से ना, जब जीना समझ जाते हैं कि यही जीवन है। पहले इसको हैंग कर देती हूँ जो निकाला है मैंने। तो जब जीवन को हम जीना समझ जाते हैं और उसको समझ के जीने लगते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं आती है, कुछ भी रुकावट नहीं आती है। वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, एंड मैं कर रही हूँ। तो बताना आप कहाँ तक मेरी बातें सही हैं। और हैप्पी हो गई झूम बराबर। हाँ पता चले ना, मैं झूमते झूमते वापस से सबको उलझा दूँ। मैं ऐसी ही हूँ लिटरली। छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती हूँ, बट छोटे छोटे दुख में रोती नहीं हूँ। स्ट्रांग हूँ, और स्ट्रांग होना चाहिए। कितनी स्ट्रांग हूँ पता नहीं, बट हाँ मैं हूँ स्ट्रांग, और हमेशा स्ट्रांग रहूँ वो प्रे करती हूँ। ऊपर वाले से सिर्फ इतना प्रे करते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो दे देना, और जो ना अच्छा लगे वो मत देना। मीन्स मेरे लिए अगर आपको लगता है कि मैं उन चीज़ों के लायक हूँ तो प्लीज़ आप मुझे देना, और अगर लगता है नहीं हूँ तो मत देना।
क्योंकि वो ही जानता है कि नेक्स्ट मेरे जीवन में क्या होने वाला है। ऐसे हम सभी के जीवन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप अलर्ट रहोगे ना, चाहे माँ के रोल में हो, चाहे पत्नी के रोल में हो, चाहे एक हाउसवाइफ के रोल में हो, क्योंकि हाउसवाइफ इज मतलब सिर्फ वो एक हाउसवाइफ नहीं है, उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने बोला ना, लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपके संस्कार, आपकी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं। और अभी नेक्स्ट जनरेशन वो शायद और स्मार्ट होगी। जैसे पहले होता था कि हमें बच्चों को सब चीज़ें सिखानी पड़ती थी, अभी वो बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीख जाते हैं। तो ऐसे ही लाइफ चेंज हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जहाँ पर लोगों ने अपने आप को एकदम हाउसवाइफ के रूप में समझ ले कि हम कुछ नहीं है, वो गलत है। आप अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर सकते हो, करो एंजॉय, जैसे चाहिए वैसे करो। आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, बैठ के गाना गाओ। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आप ड्राइंग करो। कुछ नहीं अच्छा लगता, कुछ मत करो, रिलैक्स करो, लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और जो फालतू के चिपड़े चिपड़े करते रहते ना, वो मत करो। ये तो पता नहीं कितनी बार गिरा होगा। और मैं एक कॉमेडियन भी हूँ और बच्चों के साथ कॉमेडी करती रहती हूँ। धीरे धीरे ब्लॉग में दिख जाएगा आपको हमारा डेली ब्लॉग। और ब्लॉगिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टिप, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। हर ब्लॉग के एंड में बोलना ज़रूरी है, नहीं तो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्या जाता है यार एक सब्सक्राइब बटन दबाने में, बट लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे। देखेंगे, व्यूज़ लेंगे, आपको व्यूज़ देंगे, आपको आनंद आएगा। मेरे व्यू तो बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये होता है। तो थोड़े से बेशर्म हो जाइए और कहते रहिए प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अपने कमेंट्स ज़रूर बताना। और पसीने वाली मनीषा से मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ हो तो वो भी आप बता सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट से बता सकते हो, डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। एंड मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो से। अब मैं जा रही हूँ मेरे काम करने, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और इसके आगे की वीडियो, इसकी पूरी फुल मैं यहाँ पे कैसा बनाने वाली हूँ, क्या है वो सब, आप द क्राफ्ट टिल्स विद मनीषा पे देखना नहीं भूलना। तो बाय तितलियों के साथ। Hey, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. See you soon.